राहुल की बात और गधे का पाद बराबर। मतलब गरीब को और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, बीच का सेक्शन क्या? दिल्ली में नहीं दिखाई दे रहा? 35 टुकड़े हो रहे हैं और उसको पत्थर से कुचला जा रहा है, आए दिन कहीं कुछ हो रहा है। जब मर गया तो हाय मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तो उस अस्पताल में ले जाती। तो लड़ा लेते ना। अब वही है, पैर से पटेल मर गई गलती से, अब वो पब्लिक ने धोखा कर दिया, जीत गए तो बातें बनानी आ रही है। हम जब बच्चे थे तब बहुत अलग सरकार थी, अब बच्चे नहीं है इसलिए समझ में आ रहा है। कांग्रेस की सरकार में कबाड़ी सिर्फ कबाड़ा खरीदने आता था, बीजेपी की सरकार में कबाड़ी चावल और गेहूं खरीदने आता है। पूछो कैसे? चुनाव चल रहे थे तो राहुल गांधी ने बोला था कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, 5 जून को महिलाओं के अकाउंट में खटाखट 6 बार बोला पैसा आ जाएंगे। तो वो पैसे चुनावी जुमला था। लगे रहो बैंकों के सामने, मिलते रहेंगे, लगे रहो। राहुल की बात और गधे का पाद बराबर है। राहुल को यही नहीं पता। एक बार तुमने देखा था गुजरात के अंदर, गुजराती में कुछ बोलना था, गुजराती वो खड़ा हुआ था बताने के लिए, हिंदी में ट्रांसलेटर जो करते हैं। इंदिरा ने किताब दी थी, वो उसको बता रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, बेचारा गुजराती कूद करके कुर्सी पे बैठ गया। वो उसकी बात नहीं समझ पा रहा, तो पब्लिक क्या समझेगी? उनके पास में देखो हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है, समझना। जो राहुल जी है ना, वो अपनी जगह पे सही है, ठीक। उनको पॉलिटिक्स नहीं आती है और ना वो बेचारे आना चाहते हैं। उन्हें तो बस ये है कि दादा की कुर्सी है, बाप की कुर्सी है, दादी की कुर्सी है, उस बेटा तुम्हें संभालना, उसे तो धक्का मार रहे हैं। राहुल की गलती नहीं है। अब मेरा बच्चा ये जज नहीं बनना चाहता, अब इसके टीचर बनने में इंटरेस्ट, अब मैं ज़बरदस्ती जज बना दूँ तो माँ बापों की गलती है ना। वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाह रहे हैं, मगर ज़बरदस्ती उनको कुर्सी पे बिठाया जा रहा है। वो राजनीति में नहीं आया, इसलिए वो उनके समझ में ही नहीं आ रहा वो बोलना क्या है। अच्छा, एक सवाल ये है, जिस तरह से चुनाव में गलत वो भी जनसभा, एक सेकंड वेट, एक सेकंड, पढ़ा लिखा बंदा है मगर वो गलत नहीं है, मगर उसे ज़बरदस्ती जो चीज़ नहीं आते हो, नहीं इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती उस चीज़ की बात बुलवा रहे हैं। अब मुझे जिस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो मैं भी कहीं के गाजर कहीं की मूली की बात करूँगी ना। हाँ, बस बात ये है। और सवाल ये है, जिस तरह से राहुल गांधी और उनके पार्टी के जितने समर्थक थे, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार 3.0 की सरकार अगर आ जाती है, बीजेपी सरकार आ जाती है, मोदी जी आ जाते हैं, हाँ, तो संविधान चेंज कर दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ गुमराह करा गया था लोगों को। ये कुछ लोग ये जानते थे, ऐसा कुछ ना कोई कर सकता है, ना कभी हुआ है। जो संविधान बना हुआ है वो एक की मर्जी से नहीं बना था, उसको बहुत लोगों ने समर्थन करके साइन करके इजाज़त दी थी। ये कहें कि बाबा साहेब ने ही बनाया था, बाबा साहेब ने ही नहीं बनाया था, वो बहुत लोगों ने बनाया था बेटा, बहुत लोगों ने मिल। कितने नंबर नहीं पता बेटा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आंटी आपको पता है जितनी कमेटी में लोग बैठे थे ना, जस्ट बिकॉज अम्बेडकर जी थे, उन्होंने छोड़ दिया था, 8 लोग रह गए थे, अकेले उन्होंने पूरा लिखा और बाकियों ने फिर साइन करे थे। अम्बेडकर जी ने पूरा संविधान लिखा। तो आंटी साइन मैं लिख लूँ अकेले से, आप लोग सब साइन कर लो। चलो साइन करें, फिर भी साइन की भी तो कोई वैल्यू होती है। हाँ, अगर उन्होंने बोला कि कितने 300 लोगों की कमेटी बनी थी, आपने पेपर दे दिया। अगर आपके पेपर को जिन्हों को वो मिली हुई है, पेपर को चेक करने की, जिसको पेपर पे चेक करने की इजाजत मिली हुई है, कोर्स कर है ना। हाँ हाँ, कमेटी हमारी बैठी हुई है, आपने पॉइंट दे दिया, ठीक है, आपका भी माना, पर ठीक है, अगर मुझे ज़्यादा नॉलेज है, मैं क्या बोलूँगा, आपने बोली यहाँ पे रोड पे ना कूड़ा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, आपने मान ली, अब मैं उस कूड़ा ना लगने की वजह से एक टॉपिक दूंगा, कूड़ा कैसे ना लगे। एक सेकंड, अब मेरा सवाल थोड़ा चेंज है। मेरा सवाल ये है, जैसे इंडिया गठबंधन चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों और लगातार विपक्ष के जितने नेता वो ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी की सरकार और एनडीए की सरकार जब मर्जी होगी तब गिरा देंगे। देखो, ऐसा नहीं होता है कि ये कोई पड़ोसी थोड़ी ना है कि जब तुमने चाहा तो तुम्हारा सामान उठा के मैंने फेंक दिया, मेरा सामान तुमने फेंक दिया। ये कुछ किया है, नियम कानूनों पे चलता है। अगर वो गिराना चाहेंगे तो संभालने वाले पीछे नहीं बैठे हैं, संभालने वाले या जो उस नियम पे चलते हैं उसको बोलने वाले उनके लिए बैठे नहीं है क्या? ऐसे थोड़ी लोकप्रियता जो लोकप्रिय है ना, जो उनको लोग जनता प्यार करती थी, अब वो खत्म हो चुकी है। बात देखो, उनको जब कुछ करा जाएगा, डिग्रेडेशन जरूर आएगा। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। बीजेपी बहुत कुछ करा है, बट
ऐसा नहीं है कि तुम रिचर जो हमारा हाईएस्ट इकोनॉमिक चीज़ है तुम उनको मतलब गरीब को और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, बीच का सेक्शन क्या? इंटरनेशनली वैल्यू बनाना नहीं है। जब आप अपनी इंडिया के लोगों को नहीं देखोगे, खा पी नहीं रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, बाढ़ आ रही है, हर कुछ हो रहा है, मतलब बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आप एक ट्वीट नहीं कर सकते हो। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आप एक ट्वीट नहीं कर सकते हो। जो लद्दाख में हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है, आप मत जाइए, आप बिजी हैं, आई रिस्पेक्ट दैट थिंग, बट ट्विटर कर दिल्ली में नहीं दिखाई दे रहा है, दिल्ली में नहीं दिखाई दे रहा। 35 टुकड़े हो रहे हैं, उसको पत्थर से कुचला जा रहा है, आए दिन कहीं कुछ हो रहा है, कहीं वो उसको मार दिया जाता है, थैले में पैक कर देते हैं, कहीं वो कुछ हो रहा है। बाहर आकर के लोग मणिपुर में कोई सरकार ने थोड़ी ना किया है, वहाँ पे करने वाले भी तो आम पब्लिक ही है ना जिसने किया। तो वो क्राइम कहाँ नहीं हो रहा है बताओ? साउथ इंडिया में नहीं हो रहा है, या गुजरात में, या दिल्ली में, या यूपी में, या कहाँ? किस भारत की बात नहीं है, किस कंट्री में नहीं हो रहा? हर कंट्रियों में हो रहा है, हर इलाकों में क्राइम हो रहा है। बट द थिंग इज बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप उसके लिए कुछ बोले। अच्छा, लगातार जिस तरह से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं अगर प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ती तो क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी को मुंह छुपा के भागना पड़ता। देखो वो पॉलिटिकल लीडिंग है, पॉलिटिकल लीडिंग में गलत बोला जाता है और गलत सुना जाता है। ये तो वो वाली बात हो गई, जैसे मेरा पड़ोसी मर रहा है, जब वो बेचारा बीमार है, जब तो मैंने देखा नहीं, जब मर गया तो हाय मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तो उस अस्पताल में ले जाती। तो लड़ा लेते ना। अब वही है, पैर से पटेल मर गई गलती से, अब वो पब्लिक ने धोखा कर दिया, जीत गए तो बातें बनानी आ रही हैं। ऐसा थोड़ी ना, वो तो जो पब्लिक सो गई है ना, उनकी गलती की वजह से हुआ है वो, बाकी ऐसे नहीं कहेंगे सो गई है भाई। देखो जग सभी रही है, सब मूलभूत चीजें क्या चाहिए इंसान को? रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ठीक है, वो उसके अलावा सुनो ना, कम से कम ये चाहिए, ठीक है। अगर तुम अरे मैं मजदूरी यार, मैं अभी एक कुल्फी वाले को बोल दूं भाई तुम्हारी कितनी एनर्जी है, वो कितना प्रॉफिट कमाते, उसने कहा भाई हम प्रॉफिट नहीं कमाते, हमें सैलरी चाहिए। हमने कही प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैंने पूछ रही कि भाई मैं पूछ रहा हूँ, मैं लक्ष्मी नगर से आ रहा हूँ, मैंने पूछी कल कि भैया तुम्हें कितना प्रॉफिट हो जाता है? तुम्हें 15% हो जाता है, 10% हो जाता है, रुको तो उसने बोली कि भैया मुझे प्रॉफिट। देखो एक मिनट भैया, पहले ना सुनो एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, जब कांग्रेस की सरकार थी ना, कांग्रेस की सरकार, सुनो भाई, कांग्रेस की सरकार में आप बच्चे नहीं थे क्या भैया? द थिंग इज आप बच्चे नहीं थे क्या कभी? नहीं, आपने अभी क्या बोला ये हो रहा है भैया? द थिंग इज आज आप रिपोर्टर है, आपको पता है एजुकेशन। आप मुझे सारा सवाल दीजिए, आप कभी बच्चे नहीं थे क्या? हम जब बच्चे थे तब बहुत अलग सरकार थी, अब बच्चे नहीं है इसलिए समझ में आ रहा है। हाँ, अब आप एक बच्चे के लिए बोल रहे हैं ये हो रहा है बीजेपी सरकार में, वो अलग बात है, वो बच्चा शरारत कर रहा है। आप ये देखिए, इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंट्री फॉर एजुकेशन। कांग्रेस की सरकार में कबाड़ी सिर्फ कबाड़ा खरीदने आता था, बीजेपी की सरकार में कबाड़ी चावल और गेहूं खरीदने आता है। पूछो कैसे? इतना राशन मिल रहा है कि बंदा खा नहीं पा रहा है, और उसे पता है कि अगली बार फिर मिलेगा, तो कबाड़ी कहता है चावल दे दो, गेहूं दे दो। पहले बोलते थे चावल ले लो, गेहूं ले लो, आज लोगों से चावल और गेहूं खरीदने दिल्ली में भी आ रहे हैं, यूपी में भी आ रहे हैं। मैंने 4-5 जगह देखी है जाके, कबाड़ी चावल और गेहूं खरीद के घर घर से ले जा रहा है। आज इतना खाने। आंटी एक मिनट, हाँ आंटी एक मिनट, आपने वो राशन खाया एक बार भी? मुझे नहीं पता, आप यहाँ पे बोलो। हाँ। मैंने साइंस स्टूडेंट हूँ, PhD के लिए परस्यू करने वाली हूँ, उस राशन के लिए मैंने रिसर्च करी है, ठीक है, आई कांट पब्लिश। उसका खाने का जो आप उसमें कुछ प्रोटीन नहीं है, सबसे डिग्रेड वाला जो होता है ना वो मिल रहा है। अच्छी बात है मिल रहा है, मैं यूँ नहीं बोलूँगी, क्योंकि 70% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन नहीं खा पा रही है, मिल रहा है अच्छी बात है, पर सिर्फ खाना तुम उनको आंख बंद करके सिर्फ खाना फ्री में दे रहे हो। एजुकेशन पे पता है कितना % टैक्स लग रहा है? 18% टैक्स, गरीब पढ़ नहीं पा रहा है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी पे लग रहा है, सरकारी पे या प्राइवेट पे? सब पे है 18% टैक्स। अरे आप ये सोचिए, सरकारी यूनिवर्सिटी पे भी 80%। सरकारी में पढ़ रही हूँ, 50,000 रुपए 2 साल की फीस है। परेशान हो रहा है यार, एजुकेशन में सेक्टर 5 है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हूँ, फिर भी बता रही हूँ, हिंदू कॉलेज सुना होगा, उसकी फीस बता रही हूँ, ये सरकारी है। एजुकेशन भाई, इंसान सिर्फ खाने से नहीं जी सकता। पैसे नहीं तो पढ़ कैसे पा रहे हो?
जब पैसे आप ही बोल रहे हो कि कुछ नहीं मिल रहा है, बीजेपी की राज में खाना नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं लोग। इंटरप्रिटेशन है कि आप जो सोच रहे हो वो नहीं है। आप खाने पे खुश रहो, आप ऐसा नहीं है। इनको बताओ भाई, पहले आप बताओ। नहीं, अभी जो बोली थी ना, पैसा बिल्कुल नहीं है। पैसा नहीं होता तो यहाँ पे नहीं होते। दूसरी चीज, पैसा हो रहा है, सब पे पैसा आ रहा है, पर मिनिमम आए, कम से कम आए का मतलब क्या होता है कि आसानी से समझ लो भाई। ये मतलब नहीं है कि भाई तुम ईंट पत्थर के में रहे हो। हर एक चाहता है किसान के अच्छे से भाई उसमें रहे। मेरे दादा वो नाना किसान है अभी तक। अभी पता कितना उसमें किसान निधि आई है? 1500 किसान निधि आई है अभी।